जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, फेज 1 आप सभी ने क्वालिफाई कर लिया है। आप सभी को अब एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि ये जो फेज 2 होता है इसमें क्या क्या होगा। यानी ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ या जीडी हुआ या मेडिकल हुआ या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सर क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये सब जानकारी जो है आपको चाहिए होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत जो है मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि कैसे क्या क्या फेज 2 में होने वाला है, फेज 3 क्या होने वाला है, ये सब जो है यहां पर आपको जो है जानकारी मिलने वाली है। और तगड़ी तैयारी कैसे करोगे, एकदम 100% श्योर सिलेक्शन वाली तैयारी फेज 2 के लिए भी कैसे करोगे। जैसे फेज 1 को आपने फोड़ा है वैसे ही फेज 2 को आप कैसे फोड़ोगे। और जो गलतियां होती हैं बच्चों से, जो एक छोटी छोटी गलतियों से जो बच्चे बाहर हो जाते हैं, उन गलतियों से आप कैसे बचोगे, वो सब जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले फेज 2 में सर हो क्या रहा है, क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फेज 2 में याद रखिएगा, आप जैसे ही जाओगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, यानी पीएफटी हो जाएगा आपका। पीएफटी के बाद आपको यहां पर एडेबिलिटी टेस्ट, आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है आपके होने वाले, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। ये सब होने के बाद फिर आपका फेज 3 में मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब हो जाएगा। और मेडिकल में वहां पर याद रखिएगा एक एक चीज देखा जाता है। एक पूरा कंप्लीट मेडिकल का मैं वीडियो अलग से लेकर आऊंगा, जिसमें पूरा मेडिकल के बारे में मैं आपको जो है एक एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, यानी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। और उसके बाद जो है आप अगर इन सब में पास कर देते हो तो आप फेज 2 के लिए आपको ग्रीन कार्ड वहां से दिया जाएगा। उस ग्रीन कार्ड का मतलब है कि अब जो है आप फाइनल मेरिट का वेट करिए और फाइनल सिलेक्शन की तरफ आपके एकदम जो है लास्ट कदम है। ये देखने में जितने सिंपल लग रहे हैं ना, इनमें एक छोटी छोटी मिस्टेक जो है आपको सीधे आपने जो 4 महीने रिटन में जो मेहनत की है ना, वो पूरा बर्बाद कर देती है। आप अभी ध्यान नहीं देते हो, अभी मेडिकल पे नहीं ध्यान देते हो, अभी फिजिकल पे नहीं ध्यान देते हो, अभी जीडी पे ध्यान नहीं देते हो, सोचते हो कि अभी तो 1-1.5 महीने है, तो फिर वो दिक्कत कर जाती है। इस बात को याद रखिएगा कि सर हम तो ऑनलाइन कर ये कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, सर हम तो यूट्यूब पे ऐसा कर लेंगे। नहीं, ये अंतिम स्टेप है। एक एक, भले वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो या आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट यानी कि ग्रुप डिस्कशन हो या फिर आपका मेडिकल का पार्ट हो, ये सब चीज जो है आपको एकदम अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको अपने तैयार करके जो है आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अंतिम कदम दम रख के, एकदम, है ना, कहते हैं ना कि अंतिम कदम हम दम रख के रखेंगे। तो याद रखिएगा इसमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सर पीएफटी में क्या है, अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ होता है, ठीक है। मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, टाइमिंग में अंतर है। मेल के लिए 7 मिनट मिलते हैं 1600 मीटर दौड़ने में, और फीमेल के लिए 8 मिनट मिलते हैं। 1 मिनट एक्स्ट्रा यहां पर आपको देखने को मिलता है। अगर वहीं मैं बात करूं पुशअप के लिए, तो देखो ये आपका देखोगे तो 10 पुशअप होते हैं, 1 मिनट के अंदर आपको करना होता है, और उसमें लगभग 5 सेकंड के आसपास का होल्ड भी आपको देखने को मिलता है। 10 आपको सिटअप्स करने होते हैं 1 मिनट के अंदर, और 20 स्क्वाट्स। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर वहीं मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट को केवल पुशअप नहीं करना होता है, केवल 10 सिटअप और 15 स्क्वाट करने होते हैं। और आपको थोड़ा सा यहां पर टाइमिंग भी मिल जाती है, सिटअप के अंदर 30 मिनट की एक्स्ट्रा टाइमिंग मिलती है, याद रखिएगा। ये सारे टेस्ट 10 मिनट, हर एक टेस्ट के रनिंग के 10 मिनट बाद तुरंत आपको यहां कराया जाएगा। फिर उसके जस्ट आपके 2 मिनट के बाद ये आपका यहां पर स्क्वाट्स करा दिया जाएगा, याद रखिएगा। स्क्वाट्स में अब हम सोचते हैं उठक बैठक है, बढ़िया आराम से ऐसे कर लेंगे, नहीं, उसमें भी पूरा पोजीशन, लेंथ वगैरह पूरा, आपको पैर पे कितना नीचे जाना है वो सब चीज आपको जो है तैयार करना पड़ेगा। सीटअप में, पुशअप में या स्क्वाट्स हुआ, सभी बच्चों को इनमें जो है ध्यान देना पड़ेगा। एक एक गलतियां जो है, पुशअप में कई बच्चे बाहर निकल जाते हैं, सीटअप तक में बच्चे बाहर निकल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो उतना नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बस वो टेक्निकली तौर पे जो है तैयार नहीं रहते हैं, जहां वो गलतियां कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो पुशअप सर किस प्रकार से लगाना है, अगर वो देखोगे आप, तो इसमें अगर मैं आपके सामने देखोगे तो यहां पर मैं एक वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूं। इसमें देखिएगा एक बार कि पुशअप की रियल पोजीशन क्या होती है, ये एक बार आप लोग देखिएगा, ठीक है। पुशअप की रियल पोजीशन में एक बार देखना आप लोग। ये आपका पूरा रियल पोजीशन है जो पुशअप का है। ये एयरफोर्स के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, वहां से भी आप लोग जो है इसे देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है आपको पुशअप लगानी है। ये पूरा आपका जो है
वीडियो एयरफोर्स की वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, वहीं से मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और एक बार देखिएगा ये कैसे किस प्रकार से पुशअप लगा रहे हैं, ये पूरा पोजीशन, और इसी पे डेली आपको प्रैक्टिस भी करना है, डेली आपको मेहनत करनी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डेली आपको मेहनत करना है। इस पोजीशन को देखिए एक बार, जब वो डाउन गए हैं और फिर यहां पर 5 सेकंड का होल्ड था, फिर अप कराया गया, फिर ये डाउन जाएंगे, 5 सेकंड का होल्ड होगा, फिर ये ऊपर जाएंगे, और 10 पुशअप होता है, याद रखिएगा 1 मिनट के अंदर। डाउन, होल्ड, अप, फिर डाउन जाएंगे, होल्ड, अप, ठीक है। फिर ऐसे ही ये डाउन जाएंगे, होल्ड, अप। इस प्रकार से जो है 10 पुशअप करने होते हैं मेल कैंडिडेट को, याद रखिएगा। ये डेमो वीडियो है। और अगर मैं वही बात करूं सीटअप की, तो एक बार सीटअप की वीडियो आप लोग देखिएगा। यहां पर सीटअप के लिए अगर मैं बात करूं तो पोजीशन देखना सीटअप की, ठीक है। मेल के लिए 10 सीटअप है 1 मिनट के अंदर, फीमेल के लिए 10 सीटअप है 1.5 मिनट के अंदर, ये दोनों। और ये पोजीशन देखना, पोजीशन मेन है। टो का पोजीशन देखना, टो को थोड़ा बाहर की तरफ ये करेंगे, टो को थोड़ा बाहर की तरफ ये करेंगे जब उठेंगे, नहीं तो ये पैर उठ जाता है। तो ये सब पोजीशन आपको यहां पर उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में एक एक पोजीशन को यहां पर सिखाया जाएगा। फिजिकल, जीडी, मेडिकल, हर एक चीज यहां पर जो है आपको उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में कराया जाएगा। पोजीशन एक बार देखना, ये आपका पूरा ऐसे हाथ पीछे जाएगा, और इस प्रकार से जो है आपको सीटअप करने होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से आपको पूरा सीटअप करना है, और 10 सीटअप 1 मिनट के अंदर, अप डाउन पूरा बोलते रहेंगे, आपको उसमें इंस्ट्रक्शन मिलता रहेगा, और इस प्रकार से आपको करना होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आपको करना है, क्लियर है? देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए भी देखना, जब उठेंगे तो टो को बाहर की तरफ करना पड़ जाता है ना। चलिए अगर मैं बात करूं वहीं स्क्वाट्स में, उठक बैठक में देखिएगा पोजीशन। उठक बैठक के लिए अगर मैं बात करूं तो पोजीशन एक बार देखना। उठक बैठक 20 मेल कैंडिडेट को करना होता है, फीमेल को 15 करना होता है, 5 कम फीमेल को करना होता है, यानी फीमेल कैंडिडेट को 5 कम आपके जो है यहां पर स्क्वाट्स उठक बैठक जो है 5 कम लगाना होता है। क्लियर है? और पोजीशन अगर मैं बात करूं तो पोजीशन आपके सामने दिख रहा होगा, ये पोजीशन है एक्चुअल जो आपको करनी है। और फिर जब डाउन हुआ आपको बोलते हैं तो आपको जो है एक बार देखना ये पूरी बॉडी कहां तक जा रही है। इस पोजीशन में आपको जो है डाउन पर यहां तक जाना है, आपको डाउन में इस पोजीशन तक आपको जाना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस पोजीशन तक आपको जाना है। तो ये तो पूरी बात होगी किसके लिए? पीएफटी के लिए। दौड़ोगे उसके बाद ये 3 आपकी जो चीजें होती हैं ये होंगी, ठीक है। फिर पीएफटी आपका जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आपको जो है ग्रुप डिस्कशन के लिए बुला लिया जाएगा। ये पूरा पोजीशन रहेगा, देखिएगा ये पूरा पोजीशन रहेगा, और इसके बाद आपको जो है पीएफटी के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद पीएफटी के जैसे ही कंप्लीट होगा तो जीडी के लिए बुला लिया जाएगा। जीडी में जो पहला पैटर्न था वो रीडिंग होती थी, फिर स्पीकिंग होती थी, मतलब नरेशन देते थे, उसके बाद आपको जो है यहां पर डिस्कशन करना पड़ता था। अब जो पैटर्न है इसमें न्यू पैटर्न में अब आपको जो है स्पीच या तो जो आपके ऑफिसर्स हैं वो आपको सुनाएंगे, या फिर आपके सामने जो है एक रिकॉर्डर आपको ऑन कर देंगे, वहां से एक पूरी जो है आपको वहां पर पूरी एक जो है टॉपिक के बारे में वहां पर नरेट किया जाएगा। 5 मिनट तक आपको ध्यान से सुनना होता है। रफ कॉपी मिलती है, उस पर आपको मेन पॉइंट, उसके बाद अगला आर्टिकल राइटिंग के लिए मिलेगा, और उसके बाद आपको जो है ग्रुप डिस्कशन के लिए 10 मिनट के आसपास आपको मिलने वाला है। याद रखिएगा 5 से 10 मिनट के आसपास आपको मिलने वाला है। तो ये पूरा जीडी का यहां पर एक्चुअल इसी पैटर्न पर यहां पर आपको सैम सर, जीआर चौधरी सर तगड़े तरीके से तैयार करते हैं। और पिछली बार अगर मैं बात करूं तो पिछली बार का रिजल्ट 99% रहा है, और एकदम ये मान के चलना कि आप अगर उत्कर्ष के ऑफलाइन में आ रहे हो तो इसका मतलब आप फेज 2 क्वालिफाई कर रहे हो। ये बात एकदम 100% है, और लास्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, सर क्या कब है बैच, कैसे है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये आपका 15 अप्रैल से हमारा फेज 2 का पहला बैच आ रहा है। 15 अप्रैल से सीट फिक्स्ड है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स खुद के ही बच्चों के बहुत ज्यादा आ गए हैं, और आप लोग के भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए हैं। सीट फिक्स है, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि बाद में किसी बच्चे का ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए कि सर हमें तो मौका नहीं मिला। याद रखिएगा 15 अप्रैल से है, जीडी की पूरी तैयारी निःशुल्क है, पीएफटी की, और साथ में आपको बुक्स वगैरह, जीडी की बुक्स वगैरह
और भी जो आपके एसेसरीज होते हैं, टी शर्ट वगैरह, वो सब लेकर आपको जो है 1000 रुपीज आपको यहां पर पे करने होंगे। एक तरह से समझ जाना यही आपका फीस है, ठीक है। यहां पर बॉयज के लिए 32 से आसपास हॉस्टल हैं, आप किसी भी हॉस्टल में रह सकते हैं। आप गर्ल्स के लिए भी यहां पर लगभग 25 के आसपास हॉस्टल हैं जो एकेडमी के एकदम पास है, कहीं भी रह सकते हो। 1 महीने की बात है, थोड़ा सा धैर्य से घर वालों को भी बना के समझा के, और नहीं होगा तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, हम बात करेंगे और जो भी दिक्कत होगी उनके सारे शंकाओं का समाधान करेंगे। लेकिन ये आखिरी पड़ाव, किसी भी तरीके से वीक नहीं रहना चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जो आपने 4-5 महीने बहुत जो मेहनत की है, उस मेहनत पर जो है कोई भी कहते हैं ना कि कोई भी उस मेहनत पर पानी नहीं फिरना चाहिए। इस बार उस वर्दी की लड़ाई तक, आखिरी लड़ाई तक जो है एकदम फतह करनी है और उस वर्दी को प्राप्त करना है, उस ग्रीन कार्ड को प्राप्त करना है। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए और यही लक्ष्य हमने ले लिया है, प्रण ले लिया है हमने, और आपको इस बार सफलता तक ले जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 अप्रैल तक है। कहां चलेगी ये क्लास? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये आपके जोधपुर में रातानाड़ा, याद रखिएगा ये रेलवे स्टेशन जोधपुर जंक्शन जो होगा, वहां से अगर मैं बात करूं तो मात्र, अगर आप अपोजिट साइड उतरते हो तो 1.5 किलोमीटर के आसपास, अगर पहले प्लेटफॉर्म से उतरते हो, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर जाते हो, तो वहां से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास में उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी डालोगे, मैप पे भी, गूगल मैप पे भी तो आपको मिल जाएगा। आपको तुरंत हॉस्टल सब चीज मिल जाएगा, आपको थोड़ा भी उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना पेरेंट्स को फिक्र करने की जरूरत है, ना ही बच्चे को, क्योंकि आपका अगर बच्चा डिफेंस में जा रहा है तो वो ऑलरेडी रफ टफ होगा ही, उसको ये सब डिसीजन, वहां पे अकेले जंगलों में भी ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ये आप मान के चलिएगा। हाँ, इतना है कि जितना आप लोग केयर करते हो घर पे, उतना ही हम भी केयर करेंगे, और आप लोग भी अपने पेरेंट्स को बोल देना कि हम भी आपकी उतनी ही केयर करने वाले हैं, उतनी ही हम लोग जो है पर नजर रखने वाले हैं जितना आपके घर वाले रखते हैं, है ना। हाँ, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो जोधपुर में ये है, जोधपुर राजस्थान, जोधपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहां से बस भी आती है और भी आती है। जो आसपास के बच्चे होंगे राजस्थान के, वो तो आसानी से बस वगैरह से भी आ सकते हैं। जो दूर के बच्चे होंगे वो ट्रेन के माध्यम से भी जोधपुर जंक्शन आ सकते हैं। अगर अपोजिट साइड उतरेंगे तो 1.5 किलोमीटर है। एकेडमी का एड्रेस किसी से बोलेंगे रातानाड़ा जोधपुर, विश्नोई धर्मशाला के सामने, विश्नोई धर्मशाला के सामने बोलेंगे, वो आपको छोड़ देंगे। तो याद रखिएगा बच्चे, बैच स्टार्ट हो चुका है ना। आज ओरिएंटेशन सेशन भी हुई है, कल से आपके पीएफटी और सब चीज स्टार्ट भी हो रहा है। तो बिना देरी किए एकदम आ जाइए और सीट बुक करिए, तगड़ी तैयारी करिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये आपकी ऑफलाइन के लिए तगड़ी तैयारी हम लोग कराने वाले हैं। तो आज की इस सेशन को मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखूंगा। आई होप आपको पीएफटी के बारे में, जीडी के बारे में और पूरा फेज 2 में क्या क्या होगा ये सब पता चल गया होगा। और मेडिकल भी आते ही सबसे पहले मेडिकल करेंगे। तुम्हारा कोई भी दिक्कत होगी मेडिकल में तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा, अगर वो ट्रीटेड है तो उसको बता दिया जाएगा, उसके एक्सरसाइज वगैरह जो भी होगा, जो भी मतलब आपके सही करने के लिए जो भी चीजें होंगी वो बता दिया जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो पहले ही बता दिया जाएगा कि भाई आपका मेडिकली कुछ ऐसी, जैसे कलर विजन है वो नहीं हो सकता ट्रीटेड, कई चीजें ऐसी हैं, तो उसमें हम लोग पहले ही आपको बता देंगे। तो ये सब चीज आते ही सबसे पहले मेडिकल ही होगा आपका, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो तगड़े तरीके से जुड़ने के लिए तुरंत आ जाओ। और हाँ, जो लोग सीट बुक करना चाहते हैं वो अभी याद रखिएगा, इस कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म पे फिल करके अपनी सीट को जो है रिजर्व कर लेना, ताकि अगर एक आध दिन बाद भी आओ तो आपका सीट जो है कम से कम रिजर्व रहे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट मेडिकल वाले में, और वहां पर पूरी मेडिकल के बारे में बताऊंगा क्या क्या मेडिकल में देखा जाता है, क्या क्या दिक्कत पिछली बार बच्चों में हुई है, जो काफी अच्छे मेडिकल में जो फिल्टर हुए हैं, छठे हैं, तो उसके लिए सब चीज हम लोग बताने वाले हैं। आज की इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।